एक साहूकार था। वह बहुत ही धनी था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह रोज शिव मंदिर जाता और दीपक जलाता। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, यह आपका बहुत बड़ा भक्त है। इसके इसको किसी बात का कष्ट है तो आप उसे दूर करें। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसके पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी है। माता पार्वती कहती है, हे शिव, इसे कृपा करके पुत्र वरदान दें। तो भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र योग नहीं है। ऐसे में इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपको इसे वरदान देना ही होगा, वरना भक्त लोग आपकी पूजा नहीं करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र वरदान का दिया और कहा, यह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न खुशी हुई और न दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब खुशियां मनाई गई, पर साहूकार पहले की तरह रहा और बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया। जब बालक की आयु 11 वर्ष हुई तो सेठानी ने विवाह के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा और उसके बाद बालक के मामा को बुलाकर उसके साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा, रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ कराना और ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना। इसी तरह वह यज्ञ और भोजन कराते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया, क्यों ना इसे घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। उन्होंने मामा से बात की और कहा, बदले में वह बहुत सारा धन देंगे। तो मामा राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब सारे विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख का काना है। इसके बाद मामा के साथ वह काशी चला गया। जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा था तो भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा अभी रोना पीटना मचाया तो यज्ञ कार्य भी अधूरा रह जाएगा और ब्राह्मण भूखे चले जाएंगे। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय माता पार्वती उधर से जा रही थी। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार पुत्र है जिसकी मृत्यु हो गई है। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के भी प्राण निकल जाएंगे। तो भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी तो वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया और लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठ गया। मामा भांजे दोनों ने प्रभु को धन्यवाद किया और अपने नगर की ओर लौट चले। रास्ते में वही नगर पड़ा। राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था यदि उनका पुत्र सकुशल नहीं लौटा तो वह छत से कूदकर प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया। दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया।
उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। ओम नमः शिवाय।